हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। इस वीडियो में हम जानेंगे सेवेंथ स्केड्यूल के बारे में। सेवेंथ स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसमें कौन कौन सी सूची होती है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे जानेंगे कि जो सेवेंथ स्केड्यूल है कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है, और यूनियन लिस्ट में कितने लिस्ट होते हैं, स्टेट में कितने लिस्ट होते हैं, कंकरेंट में कितने लिस्ट को दिया गया है। अगर कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सुपरमेसी किसकी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सेवेंथ स्केड्यूल है उसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसे हम संघ सूची बोलते हैं यूनियन लिस्ट को, स्टेट लिस्ट को हम राज्य सूची बोलते हैं और कंकरेंट लिस्ट को समवर्ती सूची बोलते हैं। The seventh schedule under Article 246 of the Constitution deals with the division of the powers between the Union and the State। तो जो 7th schedule है वो आर्टिकल 246 के अंडर आता है, जिसमें ये दिया गया है कि जो पावर का डिवीजन है यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इट कंटेन्स 3 लिस्ट, कौन कौन से? यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। The union list details the subjects on which parliament may make laws, while the state list details those under the purview of the state legislature। तो जो यूनियन लिस्ट होता है वो उसमें जो भी पावर है, जो भी अगर लॉज कोई बनाएगा तो कौन बना सकता है? पार्लियामेंट ही बना सकता है। और जो स्टेट लिस्ट है उसमें अगर कुछ लॉज बनाने हैं तो वो स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है, जो विधानसभा होता है, वो उसमें लॉज बनाएंगे। द कंकरेंट लिस्ट ऑन द अदर हैंड हैज सब्जेक्ट्स इन विच बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव ज्यूरिसडिक्शन। तो जो कंकरेंट लिस्ट होता है वो स्टेट भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी उस पर लॉ बना सकता है, मतलब पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फेडरल सुप्रीमेसी टू द पार्लियामेंट ऑन कंकरेंट लिस्ट आइटम इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें जो सुपरमेसी होगी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि जो फेडरल होगा, संघ होगा, मतलब यूनियन पार्लियामेंट जो होगा उसकी सुपरमेसी होगी। अगर कोई लॉ अगर स्टेट बनाता है और पार्लियामेंट अगर कोई और लॉ उस पर बना देती है तो जो उसमें कंसीडर किया जाएगा वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ को ही कंसीडर किया जाएगा, स्टेट वाला नहीं। तो यहाँ पे सुपरमेसी किसी है? फेडरल सुपरमेसी टू द पार्लियामेंट ऑन कंकरेंट लिस्ट आइटम्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो सुपरमेसी किसी है? पार्लियामेंट की है, यानी यूनियन गवर्नमेंट की है। यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है, उसके बाद हम पूरा डिटेल में भी देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने लिस्ट होते हैं, कंकरेंट लिस्ट कितनी होती है और स्टेट लिस्ट होती है कितनी होती है। तो यूनियन लिस्ट में जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है उसको देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज ऑन किस पे? डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट लिस्ट है उसमें आता है स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज ऑन पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। और कंकरेंट लिस्ट होता है जिसमें बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ज्वाइंटली मेक लॉज। तो क्या क्या आता है उसके अंडर में? एजुकेशन आता है, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन। अब बात कर लेते हैं हम, जो लिस्ट होती है उसको पूरी डिटेल लिस्ट देख लेते हैं। तो ये 7th स्केड्यूल है जो आर्टिकल 246 के अंडर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो 7th स्केड्यूल किस आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल 246। अब यूनियन लिस्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है? डिफेंस ऑफ इंडिया इन एवरी पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग प्रिपरेशन फॉर डिफेंस एंड ऑल सच एक्ट्स एज मे बी conducive in times of war to its prosecution and after its termination of to effective demobilization। तो ये आप देख सकते हैं, डिफेंस है, नवल है, डिलिमिटेशन, नवल आर्म्स, एटॉमिक एनर्जी, इंडस्ट्री डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस और फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ वॉर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेटिक, कंसुलर एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेशन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज जो है वो भी किस में आता है? यूनियन लिस्ट में।
एंटरिंग इनटू ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स जो आता है वो भी किसमें आता है, यूनियन लिस्ट में। वार एंड पीस, फॉरेन ज्यूरिडिक्शन, सिटीजनशिप, फिर है नेचुरलाइजेशन एंड एलियंस, एक्सट्राडिशन जो आता है वो भी किसमें आता है, यूनियन लिस्ट में। एडमिशन इनटू द इमिग्रेशन एंड एक्सपल्सन फ्रॉम द इंडिया, पासपोर्ट एंड वीजा, ये सब किसमें आता है, यूनियन लिस्ट में। पिलग्रिमेजेस टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया है तो किसमें आएगा, ये भी यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। पायरेसी एंड क्राइम्स, रेलवेज, हाईवेज, शिपिंग एंड नेविगेशन, मैरीटाइम शिपिंग, फिर लाइट हाउसेज, पोर्ट्स, क्वारंटाइन, एयरवेज, कैरिज, आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरी डिटेल है यहाँ पे। फॉरेन लोन्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस, लॉटरीज, ट्रेड एंड कॉमर्स, बैंकिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, पेटेंट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर, पूरी लिस्ट यहाँ पे। रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड, जो ये लिस्ट है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली उस लिंक पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड आउटफील्ड्स, फिशिंग एंड फिशरीज, सैंक्शंस ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स और एग्जीबिशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ये पूरी लिस्ट है। यूनियन पब्लिक सर्विस, जो यूनियन पब्लिक सर्विस, ऑल इंडिया सर्विसेज, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, ऑडिट, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्सेस ऑन द कैपिटल वैल्यू, estate duty in respect of property other than agriculture land, any other matter not enumerated in list 2 or list 3 including any tax not mentioned in either of those list, दोनों लिस्ट में जो मेंशन नहीं है वो भी किस में आ जाता है, उसको 97 में कंसीडर किया गया है। तो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में नहीं है तो किसको कंसीडर किया जाएगा, यूनियन लिस्ट में। बाकी अब स्टेट लिस्ट देख लेते हैं। तो टोटल अगर लिस्ट की बात किया जाए तो यूनियन लिस्ट कितने हो जाते हैं, 97, और स्टेट लिस्ट कितना होता है, 66, और जो कंकरेंट लिस्ट होता है वो कितना होता है, 47। यानी संघ सूची में 97 आते हैं, 97, स्टेट लिस्ट में 66, और समवर्ती सूची जो होती है उसमें कितने आते हैं, 47। तो यहाँ पे स्टेट लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस जो आती है वो किस में आती है, स्टेट लिस्ट में आती है। फिर लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, पिलग्रिमेजेस, बरियल्स, रिलीफ ऑफ द डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयबल, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल, एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिसीज, water that is save water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of entry 56 of list 1, fisheries, courts of war subject to the provision of entry 34 of list 1, markets and fairs, money lending and money lenders, betting and gambling, salaries and allowance of ministers for the state public service, state public service commission। यूनियन लिस्ट में यूनियन पब्लिक सर्विस आता है और स्टेट लिस्ट में स्टेट पब्लिक सर्विस। पब्लिक डेप्ट ऑफ द स्टेट ट्रेजर ट्रॉव, लैंड रेवेन्यू, टैक्सेज ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू एग्रीकल्चर लैंड, स्टेट ड्यूटी, टैक्सेज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स। तो इम्पोर्टेंट आप इसमें देख लीजिए। टोल्स है, टैक्सेज ऑन एनिमल्स एंड बोट्स, ऑफरिंग अगेंस्ट लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन द लिस्ट, jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in the list, fees and respect of any of the matters in the list but not including fees taken in any court। अब बात कर लेते हैं कंकरेंट लिस्ट में। तो इसमें क्या क्या आता है, क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स इंक्लूडेड इन द इंडियन पेनल कोड एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्रिमिनल प्रोसीजर, प्रिवेंटिव डिटेंशन, रिमूवल फ्रॉम द स्टेट टू अनदर स्टेट, मैरिज एंड डाइवोर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स,
एक्शनेबल रॉन्ग्स, बैंकरप्टी एंड इंसॉल्वेंसी। इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं बैंकरप्टी एंड इंसॉल्वेंसी, ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स जनरल एंड ऑफिशियल ट्रस्टीज, एविडेंस एंड ओथ, सिविल प्रोसीजर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, commercial and industrial monopolies, combines and trust, trade unions, industrial and labor sub disputes, welfare of labor, relief and rehabilitation of persons displaced from their original place of residence, factories, boilers, electricity, newspapers, books and printing presses, fees in respect of any of the matters in the list but not including fees taken in any court। तो टोटल अगर हम बात करें अगर तो जो टोटल लिस्ट है, अगर यूनियन लिस्ट की बात करें तो यूनियन लिस्ट में टोटल कितने होते हैं 97 होते हैं, और स्टेट में कितने होते हैं, स्टेट लिस्ट 66, और जो कंकरेंट लिस्ट होता है उसमें होते हैं 47। और ये जो 7th शेड्यूल है कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है, 246। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 246 के अंडर में आता है। तो आपको मेन पॉइंट्स क्या करना है, यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो 7th शेड्यूल किस आर्टिकल के अंडर में आता है, 246, और जो यूनियन लिस्ट है उसमें कितने टोटल लिस्ट होते हैं, नंबर अगर पूछेगा तो 97, अगर स्टेट का पूछेगा तो उसमें 66 लिस्ट होती है, और कंकरेंट का पूछेगा तो उसमें 47। और जो इम्पोर्टेंट आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट देख सकते हैं कि जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन है। स्टेट में क्या आता है, पुलिस आती है, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, और यूनियन जो होता है उसमें डिफेंस आता है, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।